अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मार्च 2026 की किस्त का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया है। जी हाँ, पेमेंट्स मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि पैसे कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे और सबसे ज़रूरी कैसे मिलेंगे। चलें आज के इस तफसील में आपको सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, क्या मार्च 2026 की बीआईएसपी किस्त आ गई है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। खुशखबरी यह है कि पैसे मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, ये पैसे मरहलों में यानी फेज वाइज मुख्तलिफ इलाकों में भेजे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर किसी को एक ही दिन पेमेंट नहीं मिलेगी। और रकम कितनी है? इस बार कुल रकम है पूरे 14,500 रुपए। है ना ज़बरदस्त खबर? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये 13,500 से बढ़ के 14,500 कैसे हो गई? चले मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। तो जनाब, ये जो 14,500 रुपए है ना, ये असल में दो हिस्सों में है। हुकूमत ने इस बार एक खास रिलीफ का ऐलान किया सबके लिए। अच्छा, तो इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। देखें, एक तो आपकी जो हर 3 महीने की किस्त होती है कफ़ारत वाली, वो है 13,500 रुपए, ठीक? और इसके साथ क्योंकि रमज़ान का महीना है तो हुकूमत की तरफ से 1,000 रुपए का स्पेशल बोनस भी दिया जा रहा है। तो जब आप 13,500 और 1,000 को मिलाते हैं तो बन गए पूरे 14,500 रुपए। अब समझ आई बात? चलें जी, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि आप घर बैठे बैठे कहीं जाए बगैर ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आप अहल हैं या नहीं और आपके पैसे आए हैं या नहीं। इसके लिए दो बहुत ही आसान तरीके हैं। चलें एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला तरीका तो सबसे आसान है और वो है 8171 वाली एसएमएस सर्विस। करना क्या है, बस अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन से मैसेज खोलें, वहां अपना पूरा 13 हिंसों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। याद रहे, बीच में कोई डैश या कोई स्पेस नहीं देनी, और इस मैसेज को भेज दें 8171 पर। बस कुछ ही देर में आपको जवाब आ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। अच्छा, दूसरा तरीका है वेब पोर्टल का। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंटरनेट है। आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर वेबसाइट खोलें 8171.basp.gov.pk। वहां आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा जाएगा और साथ में एक कोड होगा जो तस्वीर में नजर आ रहा होगा। वो दोनों चीजें डालकर जैसे ही आप मालूम करें का बटन दबाएंगे, आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। सिर्फ अहलियत ही नहीं बल्कि पेमेंट की डिटेल्स भी। चलें अब जरा पेमेंट के शेड्यूल को भी समझ लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पैसे मरहलों में आ रहे हैं, तो आपके ज़िला और आपका बैंक कौन सा है, इस हिसाब से आपकी तारीख अलग हो सकती है। तो सबसे पहले वो लोग जिनके पैसे HBL कनेक्ट के जरिए आते हैं, आप लोगों के लिए पेमेंट्स 10 मार्च से शुरू हो चुकी हैं। कौन कौन से शहर हैं इसमें? रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, क्वेटा, राजनपुर, सियालकोट और विहाड़ी। इसी तरह जिन लोगों को बैंक अल फलाह से पैसे मिलते हैं, उनके लिए भी 10 मार्च से ही किस्त आना शुरू हो गई है। इन इलाकों में शामिल हैं लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, DI खान, स्वात और गिलगित। अब बात करते हैं जैज़ कैश वालों की। तो जिनको जैज़ कैश से पैसे मिलते हैं, आपकी पेमेंट्स एक दिन बाद यानी 11 मार्च से शुरू होंगी। इसमें हैदराबाद, रहीम यार खान, सांगड़, मीरपुर खास और थरपारकर जैसे इलाके हैं। और आखिर में आते हैं इजी पैसा यानी टेलीनॉर वाले। आप लोगों को किस्त 12 मार्च से मिलना शुरू होगी। इस लिस्ट में मुजफ्फरगढ़, कोटादू, सखर, कोहाड़ और खिजदार शामिल हैं। तो अगर आपके पैसे अभी तक नहीं आए तो परेशान नहीं होना, बस 1 या 2 दिन का और इंतजार है। अच्छा जी, अब एक ऐसे मसले पर बात करते हैं जो बहुत से लोगों को पेश आता है। क्या होगा अगर आपकी किस्त अचानक रुक जाए या आपको मैसेज आए कि आप नाअहल हो गए हैं? तो इसकी वजह क्या हो सकती है और इसका हल क्या है? आइए देखते हैं। देखें, पेमेंट रुकने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है यानी PMT स्कोर वो 32 से ऊपर चला गया हो, या आपका नादरा में रिकॉर्ड अपडेट ना हो, या फिर आपके नाम पर कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदी गई हो। अगर आपके या आपके शौहर के पास कोई सरकारी नौकरी है तब भी किस्त रुक सकती है। इसके अलावा बाहर मुल्क का सफ़र करना या अपना डायनामिक सर्वे वक्त पर ना करवाना भी नाअहली की वजह बन सकता है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। इनमें से अक्सर मसलों का हल मौजूद है। अगर मसला नादरा के रिकॉर्ड का है तो सीधा नादरा दफ्तर जाएं और अपना और बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। अगर आपको नाअहल कर दिया गया है तो फौरन अपने करीबी BISP तहसील ऑफिस जाएं और अपना NESR डायनेमिक सर्वे दोबारा करवाएं। और हाँ, अगर अंगूठा लगाने में यानी बायोमेट्रिक में मसला आ रहा है तो वहां मौजूद अमले से कहें कि वो मदद करें। और यहाँ एक और खुशखबरी भी है। वो तमाम खवातीन जिनकी पिछली किस्त किसी टेक्निकल मसले या अंगूठा ना लगने की वजह से रह गई थी, उनको इस बार पिछली और ये वाली दोनों किस्तें इकट्ठी मिलेंगी।
हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी का भी हक ना मारा जाए। चलें अब सबसे आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें। जब आप पैसे लेने जाएं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो या कोई आपके पैसों में कटौती ना कर सके। ये बातें पल्ले बांध लें। पहली बात, BISP का असली मैसेज सिर्फ और सिर्फ 8171 से आएगा, किसी और नंबर पर एतबार नहीं करना। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन या पैसे चेक करवाने की कोई फीस नहीं होती, ये बिल्कुल मुफ्त है। तीसरी बात, किसी भी दुकानदार या एजेंट को 1 रुपया भी कटौती या कमीशन का नहीं देना। पैसे लेते वक्त पूरे गिने और रसीद जरूर लें। और अगर कोई भी मसला हो, कोई पैसे काटे, तो फौरन BISP की हेल्पलाइन 0800 26 477 पर शिकायत करें। खुद BISP की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने यह बात साफ साफ कही है कि ये वजीफा आपका कानूनी हक है और अगर किसी ने भी नाजायज़ कटौती की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है और अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। और जाते जाते मुस्तकबिल की एक झलक। BISP अब एक नए डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है ताकि ये पैसे लेने का तरीका और भी आसान और साफ शफाफ हो जाए। इस नए सिस्टम में आपको खास सिमें और डिजिटल वॉलेट्स मिलेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नया BISP डिजिटल वॉलेट सिस्टम आखिर है क्या और इससे पेमेंट का तरीका कैसे बदलेगा? ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिस पर हम नज़र रखेंगे। उम्मीद है कि आज की इस तफसील से आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।